हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव इज सो ब्यूटीफुल एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लव इज सो ब्यूटीफुल के 5 एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिंजूरी अपने घर पे ना यहाँ पे उसके फादर के साथ एक ड्रामा की स्क्रिप्ट की ना प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वैसे ही जब हमें यहाँ पे अगले दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे वांग और यंग ना क्लास में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे वांग उससे कह रहा था कि मुझे ना लीड प्ले करने दो, क्योंकि शायद ना मैं ही वो अच्छे से कर पाऊंगा। पर यहाँ पे वो दोनों उसे बता रहे थे कि यानी कि यंग और सिंजूरी उसे बता रहे थे कि ये रोल ना ऑलरेडी यॉन करने वाला है, इसलिए तुम्हारा तो कोई चांस नहीं है। फिर जब कुछ देर बाद यहाँ पे क्लास टीचर भी आ जाती है और वो लोग यहाँ पे उन्हें के बता रही थी कि ड्रामा फेस्टिवल ना उसकी तैयारी काफी अच्छे से चल रही है, यानी कि तुम लोग भी काफी अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे सब लोग इस बात उन्हें हाँ कहते हैं। बाद में जब यहाँ पे उनकी टीचर वहां से जाने के बाद यहाँ पे सिंजोरी ना सियोन को आवाज देने ही वाली थी कि उसके पास यूजी वहां आ जाती है, और वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि योन, क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? हम ना रोमियो और जूलियट का प्ले करने वाले हैं। पर सिंजोरी यहाँ पे मन ही मन में कह रही थी कि नहीं, ऐसा मत करना। तो यहाँ पे असल में योन उस लड़की से कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। फिर जब ग्राउंड में ये दोनों बैठे हुए थे तो यहाँ पे सिंजूरी ना हियोन से कह रही थी कि तुम्हें लवर इन पेरिस ड्रामा पता है? और वो यहाँ पे ना उस ड्रामा के उसे डायलॉग्स बोल के सुना रही थी। वो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा ही रहेगा, तुम ये क्यों नहीं कह सकती मुझे? ये उसे पूछ रही थी कि ये कितना अच्छा है ना, प्लीज तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो ना। वो यहाँ पे हियोन का हाथ पकड़ के भी उससे कहते हैं कि चलो बेबी। पर यार हियोन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, और वो यहाँ पे ना उठ के वहां से चला जाता है। फिर जब यहाँ पे क्लास में भी दिखाया जाता है कि असल में सिंजोरी ना यहाँ पे लेटर्स में लिख के यानी कि चिट्ठी में लिख के हियोन को ना डायलॉग सेंड कर रही थी। पर यहाँ तो इस बात से योन काफी परेशान हो गया था, पर यहाँ सिंजोरी ना इस बात से काफी खुश हो रही थी। तभी यहाँ पे योन भी ना उसकी रिप्लाई में लेटर में कुछ लिखता है और उसे दे देता है। तो इस बात पे यहाँ पे सिंजोरी तो काफी खुश हो गई थी। पर जब वो यहाँ पे लेटर खोलती है तो योन ने उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। फिर ऐसे ही जब साफ सफाई करते टाइम भी यहाँ सिंजोरी और योन ना बाहर गाना गाते हुए योन को यहाँ पे ना मनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये काफी क्यूट था। पर यहाँ पे इन दोनों की हरकतें देख के ना यहाँ पे योन को और भी ज्यादा परेशानी हो रही थी शायद, लेकिन वो तो यहाँ पे फिर अब भी नहीं मान रहा था। फिर जैसे तैसे यहाँ पे करके शाम के समय यहाँ पे क्लास में ना सिंजोरी सो रही थी, और वही यहाँ पे यौन भी बैठा हुआ था, तो वो बस ना उसे ही देखे जा रहा था और साथ ही में मुस्कुरा भी रहा था। फिर तभी यहाँ पे वो उठ के ना उसके पास जाता है। तभी यहाँ पे सिंजोरी भी उसे देख के ना काफी खुश हो रही थी। तो यहाँ पे असल में यौन उससे कहता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ है? फिर तो यहाँ पे वो उसे स्क्रिप्ट देते हुए कहती है ये रही, क्या तुम सच में ज्वाइन करने वाले हो? पर यहाँ यौन उसे कह रहा था कि तुमने तो स्क्रिप्ट पे थूक दिया। फिर ये देख के यहाँ पे ना सिंजोरी को काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था, और फिर यौन वहां से चला जाता है। फिर जब यहाँ पे क्लासरूम में टीचर ना लिस्ट देख के कह रहे थे कि एक जन ना इस ड्रामा में मिसिंग है, तो सिजुन उनसे कह रही थी कि वो ना हियोन है। तो यहाँ पे वो लड़की उसे बता रही थी कि मिस मून, हमारे ग्रुप में ना एक जन की कमी है। तो यहाँ पे उनके टीचर कहते हैं कि ठीक है, योंग ना हिजे के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। तो इस बात पे ना यहाँ पे बेचारी सिंजोरी उदास हो गई थी। फिर जब हमें यहाँ पे योंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसी डॉक्टर के ऑफिस के ना बाहर खड़ी हुई थी, और शायद उसके हाथ में कोई गिफ्ट भी था। तभी यहाँ पे वॉन उसे देख के ना उसके पास आ जाता है। यहाँ पे योंग अंदर चली जाती है और उसके पीछे ना वॉन्ग भी दरवाजे के पास आ जाता है। यहाँ पे यंग मिस्टर ली से कह रहे थे कि ये आपके लिए ना एक कार्डिगन है। तो यहाँ पे मिस्टर ली भी उसे थैंक यू कह देते हैं, और वो यहाँ पे ना अपनी बुक बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे असल में बुक को देख के ना यंग को ना यहाँ कुछ कुछ फील होने लगता है, और यहाँ पे उसे सारी ही चीजें ना फिर स्लो मोशन में दिखाई देने लगती है। तभी यहाँ पे मिस्टर ल्यू से आवाज देते हुए कह रहे थे कि क्या आप तुम्हारा पैर ठीक है? तो यहाँ पे यंग उसे कूद के भी दिखा रही थी कि हाँ, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। और वही इधर हमें बाहर वॉन को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे सियोंग उसे देख के उसके पास आ जाता है और उसे यहाँ पे धक्का मार के ना अंदर भेज देता है। यहाँ पे फिर यंग और मिस्टर ली उसे देखने लग गए थे, तो इस बात पे असल में यंग ना गुस्सा हो गई थी। वॉन यहाँ पे उनके पास आके उनसे कह रहा था कि मैं ना यंग का क्लासमेट हूँ, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ना मुझे मेरे बर्थ से ही है, और मैं बहुत बार आईसीयू में भी जा चुका हूँ। पर यहाँ पे असल में यंग को तो लग रहा था कि वॉन ना झूठ कह रहा है, और वो यहाँ पे ना उसके पैर पे एक लात भी मारती है। तो वो यहाँ पे असल में मिस्टर ली से कहते हैं कि अब हम क्लास में चलते हैं, और वो यहाँ पे उसे लेके वहां से जाने लगती है। फिर जब यहाँ पे वो सिंजूरी के साथ बैठी हुई थी, तो मिस्टर ली वाली बात ना वो उसे बता रही थी कि उनको देख के ना मुझे ना कुछ कुछ फील होने लगता है, और मुझे ना सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहे थे। तो सिंजूरी उनसे कह रहे थे कि क्या तुम सच कह रही हो? कहीं वो स्कूल बेल तो नहीं थी? यंग कह रहे थे कि अरे नहीं, और साथ ही में उससे वो एक प्रॉमिस भी लेती है कि तुम ये बात ना किसी को मत बताना। तो सिंजूरी भी इस बात पे उसे प्रॉमिस कर देती है। तभी यहाँ पे हृदय भी वहां आ जाता है और उनसे पूछ रहा था कि तुम लोग क्लास के बाद क्या करने वाले हो? सिंजूरी उससे कह रही थी कि अरे कुछ नहीं। हृदय उनसे कह रहा था कि चलो फिर साथ में प्रैक्टिस करते हैं। सिंजूरी
सिंजूरी भी यहाँ पे उसे हाँ कहती है और कहती है कि चलो। फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद ना यहाँ पे हृदय सिंजूरी को उसके घर लेके आया था। वो यहाँ पे घर में काफी सारे नोट्स भी लगे हुए देखती है, तो हृदय उनसे कह रहा था कि मेरी दादी ना चीजें भूल जाती है, इसलिए मैंने पूरे घर में नोट्स लगाए हुए हैं। तभी यहाँ पे उसके दादी भी वहां से बाहर आती है, तो सिंजूरी यहाँ पे उन्हें हेलो हाय कहती है। और प्रैक्टिस के बाद ना यहाँ पे फिर सिंजूरी को छोड़ने वो घर जा रहा था, पर तभी यहाँ पे पता नहीं उसे क्या हो जाता है, अचानक से वो ना उसे थैंक यू कहता है। और यहाँ सिंजूरी उससे कह रही थी कि थैंक यू किस लिए। हृदय उसे बता रहा था कि मैं बचपन से ही ना एक स्विमर हूँ, इसलिए मैं ज्यादा स्कूल नहीं जा पाया, पर यहाँ इस स्कूल में ना मैंने तुम्हारे जैसे दोस्त बनाए और साथ ही में तुम लोगों के साथ कैरियोके भी गया, हर दिन ना काफी मजेदार था। तो सिंजूरी भी इस बात पे उससे हंसते कहती है कि हाँ सही कहा। तो हृदय असल में उससे कहता है कि तुम ना एक काफी अच्छी ब्रदर हो, और वो यहाँ पे फिर उसके सिर पे ना हाथ रख देता है। तभी यहाँ पे फिर बिल्डिंग से ना यौन भी बाहर आ गया था, और वो ना असल में उन दोनों को देख लेता है, तो इसकी क्या हालत हुई होगी। पर वो गुस्से से ना फिर से वापस चला जाता है। फिर जब हमें नेक्स्ट डे क्लासरूम में दिखाया जाता है यंग को, जो कि यहाँ पे बैठी हुई थी, तभी यहाँ पे सियोंग ना असल में मस्ती करते हुए यहाँ पे वॉन का बैग गिरा देता है, और उसमें से असल में दवाई और एक रिसिप्ट निकलती है। तो यंग जब यहाँ पे उसे पढ़ती है तो असल में ये ना हार्ट प्रॉब्लम की दवाई थी। तभी उसे वो बात याद आती है कि जब वांग ने कहा था कि उसे ना हार्ट प्रॉब्लम की बीमारी है, तो यंग यहाँ पे सोच रही थी कि मतलब वो सच कह रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि क्लासरूम में वांग, यांग और सिंजूरी ना यहाँ पे ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो असल में हृदय ने ना यहाँ पे सिंजूरी का हाथ पकड़ा हुआ था। तो ये देख के ना यहाँ पे योंग को काफी जलन हो रही थी। तभी यहाँ पे अचानक से ना वांग पूरे के पूरे ही डायलॉग्स ना चेंज कर देता है, और वो यहाँ पे कुछ और ही कहने लग जाता है। तो ये तीनों यहाँ पे सोचने लग जाती है कि ये क्या कह रहा है, ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। पर सब लोगों को ना यहाँ पे ये डायलॉग्स काफी अच्छे लग रहे थे, और ये सभी लोग ना फिर इन लोगों के लिए तालियां भी बजाते हैं। पर इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी ना इनका ग्रुप सिलेक्ट ही नहीं हो पाता। वो लोग यहाँ पे बाहर जाके सैड बैठे हुए थे और साथ ही में बातें भी कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे यंग वॉन्ग को लेके ना वहां से चली जाती है, और जब हमें यहाँ पे फिर टाइम स्किप करके ड्रामे वाला दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे मियोंग ना बाहर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे सिंजूरी ना असल में उसे एक पेन ड्राइव लाके देती है, और उससे कह रहे थे कि सॉरी, मैंने और यंग ने ना असल में ये प्रैक्टिस के लिए यूज की थी, और वो फिर वहां से चली गई थी। तो जब यहाँ पे मियोन असल में उस पेन ड्राइव को लगाती है, और इधर हॉल में सभी लोग ना क्लैपिंग कर रहे थे, और जब यहाँ पे पर्दे भी ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ह्योंग ना रोमियो बना हुआ था, और ह्यूजी यहाँ पे जूलियट बनी हुई थी। और इधर हमें यहाँ पे बैक स्टेज पे इन तीनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में सिंजूरी ना इन सब लोग को चीजें समझा रही थी। और इधर यहाँ पे स्टेज पे ह्योन और ह्यूजी परफॉर्म कर रहे थे, तो असल में यहाँ पे सीन के बीच में ना वो उसके काफी करीब चला जाता है। तभी यहाँ पे वो लड़की ना उस ऑडियो को प्ले कर देती है, और गलती से ना उससे दूसरा ही ऑडियो प्ले हो जाता है। तो ये सारी चीजें सुन के ना यहाँ पे सभी लोग काफी परेशान हो रहे थे। सियोंग यहाँ पे सिंजूरी को एक ग्लास लेके जाने के लिए कहता है, पर सिंजूरी ना यहाँ पे शर्म के मारे जाना ही नहीं चाहती थी। सियोंग यहाँ पे फिर से जबरदस्ती उसे जाने के लिए कहता है, तो इस वजह से ना यहाँ पे उस ग्लास का सारा ही पानी उसके ऊपर गिर गया था, और वो ग्लास गिरते हुए ना स्टेज पे चला जाता है। तभी अचानक से यहाँ पे लाइट्स भी ऑन हो गई थी, मतलब कि यहाँ पे इन लोगों का ना ड्रामा खत्म हो गया था। पता नहीं फिर इन दोनों को क्या हो जाता है। तो यहाँ पे वॉन और उदय कहता है कि वाह क्या एंडिंग थी, और वो लोग ना यहाँ पे सभी लोगों को क्लैप करने के लिए कह रहे थे। फिर जब कुछ देर बाद हमें यहाँ पे चेंजिंग रूम में दिखाया जाता है कि असल में हृदय ना सिंजूरी को से कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो और ये जैकेट पहन लो। पर यहाँ सिंजूरी ना काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसकी वजह से ना पूरा ही ड्रामा खराब हो गया। और इधर बाहर यौन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना सिंजूरी को ढूंढ रहा था, और वो ढूंढते हुए ना चेंजिंग रूम के पास चला जाता है। पर जब यहाँ पे वो ना उन दोनों को साथ में देखता है, तो इस वजह से यहाँ पे उन दोनों को साथ में देख के ना इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो यहाँ पे उसे गुस्से में ये कह देता है कि सिंजूरी तुम ना एक लूजर हो, और गुस्से में वो वहां से चला जाता है। और शायद ना असल में वो जैकेट ना उसने सिंजूरी को देने के लिए लाया था, पर वो उसे बिना दिए ही वहां से चला गया। और इसी सीन के साथ यहाँ पे एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।